कैसे हो आप सभी। और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ यहाँ पे सुबह सुबह, और रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को बधाई हो। आज ना रक्षाबंधन है और मैं तो नहीं जाऊँगी, पर आप सभी जाएंगे तो बहुत ढेरों सारी खुशियाँ एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, जाने के लिए तो यहाँ पे देखो कितनी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। पर ये मोबाइल पर मतलब स्क्रीन पर इतना दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो सुबह सुबह ही देखो मैं उठी हूँ ना, तो 5 बजे के करीब भी पानी पड़ रहा था और अब भी उठी तो मैं पानी पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना पानी भर गया है। और यहाँ पे ना जब ज़्यादा पानी पड़ता है ना तो ये पूरी रोड भर जाएगी पानी से। तो अभी ना थोड़ा थोड़ा करके पड़ रहा था ना गैप में, तो अभी रुक गया है, अभी पानी कम भरा हुआ है। फिर यहाँ पे सुबह सुबह अपनी ड्रिंक को मैंने बनने के लिए रख दी थी और मैं ड्रिंक पी के आऊँगी। फिर सारी सफाई कर ली है मैंने। सारी सफाई करने के बाद मैं नहा ली हूँ और ये दोनों भी नहा के तैयार हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे मतलब मैंने वॉइस ओवर किया है, मैं उसमें बोल तो रही थी पर खटखट पिट पिट की आवाज़ बहुत आ रही थी क्योंकि मिस्त्री काम कर रहे थे। और आज मैंने पहनी है साड़ी, और मतलब साड़ी पहनी है क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा पूजा का काम जो है वो भी करना है। और गले में अभी मैंने कुछ भी डाला नहीं है, पर अभी डालूँगी। पर जस्ट मैं पहले पूजा की तैयारी कर लूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा देर हो रही है पूजा वूजा करने के लिए। तो अभी गले में नहीं डाला है, पर मैं थोड़ी देर पीछे डालूँगी जैसे ही मैं पूजा का जब मतलब इनकी रक्षाबंधन करना है ना, इनको मतलब बच्चों को राखी बांधना है ना, तो पहले हमारे यहाँ पे ना ये सोना बनते हैं, उसके बाद ही मतलब इनको राखी बांधी जाती है, इनको सिमाई खिलाई जाती है। जो भी अपने खुश मतलब खिलाना चाहता है। वैसे तो शगुन में सिमई होती हैं और बहुत सी खीर वगैरह भी बनाते हैं, मीठा होता है, जो भी घेवर है, ऐसी चीज़ें मतलब बनाते हैं। बहुत से घर पे बनाते हैं, बहुत से मार्केट से लेके आते हैं। तो यहाँ पे है ना मैं सोनी और सोना बनाऊंगी क्योंकि ये ना गेट के पास ही बनते हैं, दरवाजे पे मतलब। तो ये जो बाहर वाला गेट है ना उस पर नहीं, अंदर में जो गेट होते हैं ना उस पे बनते हैं। तो यहाँ पे बस मैं यही बना दूँगी जल्दी जल्दी। और देख सकते हैं आप वीडियो में मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और सभी की यहाँ पे मतलब थोड़ा अलग अलग भी बनते हैं, कुछ अपने तरीके से बनाते हैं लोग बहुत। तो यहाँ पे मैंने नाग पंचमी का जो मतलब वीडियो था वो शूट नहीं किया था, पूजा वगैरह की थी। तो यहाँ पे बन रहे हैं देखो, तो वो शूट नहीं किया था, वो रह गया था क्योंकि मिस्त्री वगैरह यहाँ पे काम कर रहे थे तो शूट करते हुए बन भी नहीं रहा था। तो एक तरफ मैंने ना सोना को बना दिया है और यहाँ पे सोनी बनाऊंगी, वहाँ पे सोना, क्योंकि सोना सीधे हाथ पे ही बनते हैं और ये उनको उल्टे हाथ पे बनाया जाता है। तो इन दोनों को बनाने के बाद ही मैं मतलब कुछ और काम करूँगी। वैसे तो मैंने सारी सफाई वगैरह तो कर ली थी, बस सफाई में तो अभी आपको पता ही है कि काम वगैरह चल रहा है तो कोई ज़्यादा सफाई करो भी तो फिर वही हो जाता है। तो मैंने अंदर का झाड़ू पोछा कर लिया था रूम का। और यहाँ पे फिर मैंने ना, ये मेरी रसोई है, इस पर मैंने एक स्लिप भी डलवा दी है, आपको दिख रही हो वीडियो में। पर अभी इसमें जो मतलब पेंट का काम है वो अभी नहीं होगा, वो मैं बाद में कराऊंगी। तो यहाँ पे बस पूजा की तैयारी चल रही थी क्योंकि पूजा हो जाएगा ना तो पूजा से क्या है ना, बच्चे अपनी रक्षाबंधन मना लेंगे। और फ्रेंड्स, मुहूर्त ना 11:30 से शुरू है, 11 बजे से है, 3 बजे तक या 1 बजे तक आप बांध सकते हैं। और सुबह के मतलब 7 से 9 बजे तक ही है, इससे आगे नहीं है। और देखिए मेरे सोना बन चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। पर यहाँ पे काम हुआ है ना तो इतना खिल के नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे बन चुके हैं बस आराम से। अब मुझे बनाने जाना है बस सिमई। तो किस किस के यहाँ पे सोना मतलब बनाए जाते हैं, उनको पूजा करके उसके बाद ही मतलब राखी बांधी जाती है। तो यहाँ पे ना मैं हस्बैंड जी ना आज लेके आए थे डेयरी वाली थैली, मतलब अमूल की थैली। अमूल की थैली में जो मतलब खीर वगैरह बनाओ बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी आजकल क्या है ना, भैंसों का भी दूध पतला ही आता है, तो अमूल की दूध में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप सिमई या फिर खीर बनाओ ना, मैं जब भी खीर वगैरह बनाती हूँ या फिर सिमई या कुछ भी दूध से बनी हुई चीज़ बनाती हूँ तो मैं अमूल का दूध ही यूज़ करती हूँ क्योंकि अमूल के दूध में बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो मैं बस हस्बैंड से ये पूछ रही थी, मतलब मैं ये सारे दूध की सिमई बनानी है या आधे की, क्योंकि मैं कम खाती हूँ, मेरे बच्चे खा लेते हैं थोड़ा बहुत और मतलब मेरे हस्बैंड ही खाते हैं।
तो यहाँ पे बस यही पूछ रही थी, चल रहा था कि कितने क्या बनाए, तो बस इसी का मतलब दे रही थी। तो वो मैंने सोचा कि आधा दूध निकाल देती हूँ और आधा दूध बाद में गर्म कर लूँगी। तो फिर हस्बैंड कहने लग गए थे कि न अभी क्या कर रही है ये। मैंने ना पहले आधा दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, फिर हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं कि सारा मतलब दूध बना लो, मतलब सारा दूध की मतलब चाय वो बना लो सिमई। तो मैंने सारा दूध को गर्म कर दिया है, और मतलब गर्म कर तो इसलिए दिया है क्योंकि है ना, क्या है कि जब सिमई डालूंगी तो मैं थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी, क्योंकि सिमई का क्या होता है ना, एकदम से गाढ़ी हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा ही करके डाल रही हूँ मैं। और किसके यहाँ पे सिमई वगैरह बनती हैं सनीने के टाइम पे, मेरे यहाँ पे तो भाई सिमई, आप और भी जैसे खाने की चीज़ें बना सकते हो, पूड़ी वगैरह जो भी है। तो पहले तो सिमई से ही हमारे घर में मतलब पूजा होगी, किसी सोना को खवाया जाएगा। उसके बाद मतलब पूजा करने के बाद बच्चों की राखी स्टार्ट हो जाएगी। और ना गेहूँ होते हैं जो उपज जाते हैं फ्रेंड्स, वो भी उग जाते हैं, पर मैं ना भूल गई थी, ध्यान ही नहीं रहा था मुझे बिल्कुल भी, और काम वाम के चलते हुए ना मेरे को ना डालना ही भूल गई। वैसे कहते हैं कि गेहूं के जो होते हैं ना, मतलब जो उनको भी उबाजते हैं, फिर आज के दिन उससे भी पूजा करी जाती है। तो मेरा तो रह गया, पर आप लोग ज़रूर करना। जो जौ होते हैं उनको उबाल लो, नहीं तो गेहूं डाल दो, गेहूं से भी हो जाते हैं। तो थोड़े बहुत ही मतलब जैसे एक दीपक के बगैर इतने गेहूं आप बजा सकते हो, गमले फमले में किसी में भी डाल दीजिए, उससे भी मतलब पूजा करी जाती है। इसी वजह से सोना होते हैं ना, उनको भी उसी से पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना चीनी वगैरह डाल के रख दी है, और मतलब हस्बैंड ने ना पनीर वगैरह भी मंगा के रख लिया था। अब वो कह रहे थे मतलब कि मतलब पनीर की सब्जी बना लो आज और पूड़ी बना लो। तो फिर मैं पनीर लेके आ गए थे ना हस्बैंड, तो मैं पनीर को मैं बड़े बड़े पीसेस में थोड़ा काट के रख लूँगी। आज ना खाना पीना भी थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि ना मुझे भी कहीं जाना नहीं था। मैं मतलब मेरे भाई ने पहले ही बता दिया था मुझे कि वो आ नहीं पाएगा, तो वो 1-2 दिन पहले आया था ना। अब उसी दिन मुझे पैसे वगैरह दे के चला गया था कि अपने लिए साड़ी वगैरह ले लेना। इसी वजह से फिर वो आ नहीं पाएगा ना, तो मैंने ना पहले से ही खाना पीना बना ले रही हूँ। वैसे भी मैं राखी बांधने के बाद ही मतलब खा सकती हूँ, क्योंकि हमारे कान्हा जी को जो मतलब मैं राखी बांधूंगी, मेरे कान्हा जी है ना, मैं उन्हीं को ही राखी बांधती हूँ। जैसे मैं अपने भाइयों के पास नहीं जा पाती हूँ, और वैसे भी अगर जाऊँ या नहीं जाऊँ उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैं हमेशा से कान्हा जी के लिए मतलब राखी बांधती आई हूँ, तो हमेशा बांधती हूँ। तो यहाँ पे ना उनको मीठा खिलाने के लिए पहले सिमई बनाना ज़रूरी था, तो यहाँ पे पनीर मैंने काट के रख दिया है। फिर आई है सिमई में मखाने, हस्बैंड ने कहा था कि मखाने डाल दो उसमें, और मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब उनको मखाने डले हुए अच्छे लगते हैं सिमई में। और मेवा वगैरह जो थी ना, बादाम वगैरह, वो ख़त्म हो चुके थे, फिर मैंने ना मंगाए नहीं, कि मैंने कोई बात नहीं आज से बिगड़ी मतलब उसके मंगा लेती हूँ। फिर सिमई बन चुकी थी, मैं यहाँ पे थाली ले आई थी तैयार करके। थाली में मेरा एक दीपक है, रोली है, चावल है और राखी है। तो यहाँ पे ना मैं सोना की मतलब तिलक लगाऊंगी। तिलक लगाने के बाद उनको मीठा खिलाती हूँ। मीठा खिलाने के बाद फिर ना उनके राखी बांधनी होती है। तो आपके यहाँ जैसे भी होती है वैसे मुझे बताना कमेंट में कैसे होती है आपके यहाँ पे भी। तो मेरे यहाँ पे ऐसे ही होती है। तो मैं यहाँ जैसे कहते हैं ना कि जिसके ससुराल में अलग सबके यहाँ अलग रीत चलती है, तो हमारे यहाँ ऐसे होती है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको राखी बांध दी है, और थोड़ा खड़ा होते नहीं बन रहा था क्योंकि सीढ़ी है। फिर यहाँ पे मैं उनकी आरती भी कर लूँगी, और आरती अच्छे से करने के बाद ना मेरा जो कैमरा मैन है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही हिल रहा था, उसकी वजह से थोड़ा वीडियो हिल रहा है ज़्यादा। तो अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ सोने की पूजा करवे, और इनकी भी मैं इनको तिलक लगा लूँगी, पर चावल लगा दूँगी। तो चावल अवल लगा के इनको मीठा खिलाऊँगी। मीठा में सिमई और घेवर है, और इन दोनों ही को मैं मतलब खिलाती हूँ। हर साल जैसे करते हैं, पर जब से मुझे पता चला है तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे मैं इनको भी राखी बांध दूँगी, और इनको राखी बांधने के बाद ही मतलब हम राखी बांधना घर में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अपने भी बच्चों की भी
शुरू होती है ना राखी, तो तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं, जब इन सभी के बंध जाती है ना राखी तब। फिर यहाँ पे मैं आ चुकी थी अपने कान्हा जी के पास। मैंने उनका तिलक लगाया और तिलक लगा के मैंने उन्हें मतलब चावल का वो लगाया। तो फिर चावल उनको चढ़ाने के बाद ही मैंने उनके मतलब मीठा खिलाया। मीठा खिलाऊंगी उसके बाद राखी बांधूंगी। अब सूखी सूखी राखी कैसे बांधूं, मतलब पहले राखी बांध दो, मीठा बाद में खिलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मतलब मीठा पहले खिलाती हूँ, राखी बाद में बांधती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घेवर और मतलब सिमई खिला ली थी। तो यहाँ पे मैंने ना, मेरे हाथ चिपचिपे हो गए तो मैंने कपड़े से पोंछ दिए थे। उसके बाद मैं बांधूंगी राखी। और राखी में इनकी मतलब जो इनके लिए ज़्यादा फेवरेट हैं, मैं वही उनके नाम की राखी लेके आई थी, राधा रानी की। तो इस राखी पे ना नाम लिखा है राधा राधा। तो मैं ये राखी ना बहुत जगह जाती रही, ढूंढती रही, जब जाके मुझे ये नाम की राखी मिली थी, वरना तो मिल ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे मैंने ना कान्हा जी को राखी बांध दी है। उसके बाद मैं इनको भी आरती अच्छे से कर लूँगी। उसके बाद मैं बांधती हूँ मैं मतलब राधा रानी को राखी। इनकी मैं ना लाल कलर की राखी लेके आई थी, जिसमें ना मोती, गोल वाले मोती वगैरह डले हुए थे। और ये मोती, ये वाली मैं राखी का मतलब राधा रानी के लिए लेके आई थी। तो वीडियो में इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा लड़का थोड़ा दूर जाके रिकॉर्ड करने लग गया था, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इनको भी राखी बांध दूंगी। और फ्रेंड्स, मैं मतलब जैसे अपने मायके नहीं जा पाती हूँ ना, तो मैं इन्हीं के ही बांधती हूँ राखी। हमेशा सा है मेरा, नहीं जाऊंगी ना तो भी बांध के ही जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी मतलब राखी और सबके बन चुकी है, बस मेरे ये घाटू वाले बाबा रह गए हैं। तो अब इनका भी तिलक करने के बाद मैं मतलब बांध दूंगी। और इनको भी मैं जो से लाती हूँ ना राखी, इनको भी मीठा वगैरह खिलाने के बाद ही बांधूंगी। तो यहाँ पे है ना, हम इन सभी को राखी बांधने के बाद ही मतलब हमारे घर की राखी स्टार्ट होती है। और एक जगह और है जहाँ मैं बांधूंगी, ये है हमारी तुलसी मैया। कहते हैं यहाँ पे जो बांधना तुलसी मैया को राखी, मतलब जो धागे चलते हैं ना, वो आप मतलब तुलसी मैया पे बांध सकती हैं। तो यहाँ पे तुलसी मैया के भी मतलब बंधेगी। उसके बाद हमारा मतलब राखी का त्योहार जो होता है स्टार्ट हो जाता है। हम कहीं पे भी जाके फिर बांध सकते हैं। तो मुहूर्त के हिसाब से ही मैं बांध रही थी। और अभी बज रहे हैं 11:30 के करीब। 11:30 बजे के करीब मैंने बांधना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुहूर्त थोड़ा लेट था और इसी वजह से। तो देखिए, ये राखियाँ मैं लेके आई थी। ये है मेरे कान्हा जी की, कान्हा और की राधा की। ये है गणपति बप्पा, जो कि मेरे बच्चों ने पसंद की थी ये राखी। और ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है, मतलब डुग्गू वगैरह के लिए। तो ये बस ये 4 ही राखी लाई थी। तो यहाँ पे बच्चे अपना मतलब रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाने लग गए थे। यहाँ जान भी कर रही थी अपने भैया का तिलक। उसके बाद लगा रही थी उसके माथे पे चावल। और चावल लगाने के बाद यहाँ पे रखा हुआ है इसने घेवर। घेवर ना मतलब घेवरी चलता है वैसे मीठे में, तो रक्षाबंधन के टाइम में तो घेवरी आता है। तो यहाँ पे है ना घेवर भी मतलब खिला दिया उसने, इतना खिला दिया कि उसका मुंह भी नहीं चल रहा था। और अब यहाँ पे इसकी आरती भी कर लेगी। अभी थोड़ी छोटी है फ्रेंड्स, मतलब फिर भी वो जितना उस पे होता है ना उतना कर लेती है। मैं उसको बता देती हूँ ना तो वो कर लेती है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे उसने आरती उतार दी थी। अब आ रही थी बारी राखी की, राखी बांधने की। तो बस यही कह रही थी कि भैया मेरा गिफ्ट दो, क्योंकि ये कुछ लेके आया था जो कि ये पैक था। तो ये लेके डोल रही थी, मुझसे पूछ रही थी बार बार कि मम्मी इसमें क्या है, इसमें क्या है। मैंने उस टाइम इसको कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरे लड़का जो सरप्राइज़ देना चाहता है अपनी बहन को, तो वो मतलब ख़राब हो जाता अगर मैं पहले से इसको बता दी थी इसमें क्या है। तो देखो यहाँ पे बहन के पैर छू रहा है, और पैर छूने के बाद जानवी भी आशीर्वाद दे रही है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, मतलब हंसी करते हैं। तो इसने कहा कि मैंने तुझे बड़ा खिलाया तो तू भी मुझे बड़ा खिलाइयो। तो इसने भी बड़ा ही खिलाया। फिर उसके बाद दे रहा है यहाँ पे ये गिफ्ट। अब इसको इसने बता दिया था कि ये गिफ्ट है इसके लिए। तो ये बहुत खुश हो रही थी, इससे पूछे जा रही थी मतलब गिफ्ट में क्या है। तो ये बहुत इसको मतलब क्या था ना कि गिफ्ट मिला नहीं कि इसने खोलना स्टार्ट किया नहीं। कहते हैं नहीं कि गिफ्ट को खोलते ही मतलब मिलता है ना तो तुरंत ही खोलने की पड़ती है।
तो इसको भी ऐसा ही था कि तुरंत ही खोलने की पड़ रही थी इसको, मतलब कह रही थी नहीं मैं ही खोलूँगी, ये मेरा गिफ्ट है, पर वो उस पर खुल भी नहीं रहा था और फिर भी बार बार यही बोल रही थी कि नहीं मैं ही खोलूँगी। फिर यहाँ पे कहा चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, भैया ने इसके कहा था कि मैं हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने खोला गिफ्ट और ये गिफ्ट देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। इसको चाहिए थे ऑयल पेस्टल कलर, और जो मतलब पैकेजिंग में आता है ना पूरा, इसमें ना कई आइटम है। अभी ये बच्चे खोल के दिखाएंगे आप सभी को। तो मतलब ये क्या ना, खोल के देख रही थी जानवी, पर इस पर खुल नहीं रहा था, तो आयुष ने ही मदद कराई थी। इसमें इतने सारे आइटम थे जो निकल के आए हैं। ये है ऑयल पेस्टल और ये है डबल ऑयल पेस्टल पेंसिल वाले, और ये है वाटर कलर। ये चमकीला सा जो होता है ना ग्लू टाइप में, वो है। इरेजर है और इसमें एक बड़ी पेंसिल है और ड्राइंग है, और ये मतलब लिख ली। ये तीनों चारों चीज़ें हैं आई हैं। तो ये मैं लेके आई थी 2-3 दिन पहले ही खरीद के रखा था इसके लिए, पर जब छुपा रखा था पता नहीं इसकी आंखों के सामने कैसे आ गया था। तो ये सब है देखो 200 रुपये में, 200 रुपये में ये सब लेके आई थी। ऑयल पेस्टल कलर बहुत महंगे आते हैं फ्रेंड्स, इन पे रेट ना 60 की डल रही है, और मतलब कोई 80 का है कोई 60 का है। तो ये मैंने इसके लिए यही ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे। फिर मैंने है ना ये मतलब इनके जो सामान था मैंने सारा रख के उठा के सीधा आ चुकी थी। फिर मैं सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल अच्छे से गर्म करने के बाद पनीर डाल दिया है। पनीर और मतलब मखाने आपको दिख रही होंगे वीडियो में, मैं इन दोनों को ही अच्छे से भून लूँगी। और मैंने सोचा तो था आज पनीर बनाऊं, मतलब बच्चे कह रहे थे कुछ और बनाओ, मतलब कहते हैं ना कि वो पाव भाजी होती है ना, ऐसी चीज़ मतलब बनाने के लिए कह रहे थे। पर मैंने नहीं, जैसे कोई आएगा तो घर पे तो अच्छा नहीं होता है ना कि अब उनका पेट ही ना भरे। बहुत से लोग होते हैं ना मेहमान जो नहीं खाते हैं, बहुत खाते हैं नहीं खाते हैं। पर जिसकी उम्मीद करी थी, पर मतलब मैंने जिस सोच की उम्मीद करी थी कि मैंने ये पनीर की सब्जी वगैरह मतलब बनाई थी, तो वो लोग नहीं आए। फिर मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया था, दोबारा से ऑयल लेके और फिर गरम करके उसमें प्याज डाला है और सारा मैंने मिक्सी में पीसा है, क्योंकि मेरे को अदरक लहसुन का पेस्ट अलग पीसने का मतलब जगह ही नहीं है, अभी बहुत मुश्किल हो रही है पीसने इसने में, तो मैंने सारा एक साथ पीस के ही डाला है। तो मसाला भुनने के बाद ही मैंने पनीर डाल दिया। पनीर डालने के बाद थोड़ा सा मतलब पानी डाला था ना, तो पानी डालने के बाद पनीर डाल दिया। तो फ्रेंड्स पनीर की रेसिपी मैं आपसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैंने आज जल्दीबाजी में आपको दिखाई है। फिर यहाँ पे है ना मैंने ऑयल गरम कर लिया है, अच्छे से ऑयल गरम करूँगी और फिर मैं मतलब पूड़ी बनाने लग जाऊँगी। और मैं ना साड़ी को चेंज करके आ गई थी, क्योंकि ना मुझे ना साड़ी ना ढीली बांधना तो आती नहीं है, मतलब मैं नाड़ा कस के बांधती हूँ, उसके बाद साड़ी बांधती हूँ। मुझे ना ऐसे मतलब संभलती नहीं है साड़ी मुझ पे, तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी बैठ के काम करने में। मैं ना हमेशा रेगुलर रसोई में खड़े होके काम करती आई हूँ ना, तो मतलब बैठ के करती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है करने के लिए, इसी वजह से फिर मैंने ना चेंज कर लिए थे। तो मैं साड़ी उतार के आ चुकी थी, साड़ी उतार के बाद मैंने ना सूट डाल लिया था। और आज ना वैसे मेरा मन था कि कहीं जाते हैं, पर आज तो आपको पता ही है कि रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन के दिन इतनी भीड़ है क्योंकि सरकार ने बस को 3 दिन के लिए फ्री कर दिया है, इसी वजह से बहुत भीड़ चल रही है इस टाइम। तो मानो तो मिले ना मिले को एक बराबर है, इस टाइम इतनी भीड़ चल रही थी। इसी वजह से ना मैंने मतलब बाहर जाना कैंसिल कर दिया। मैंने कहा आप बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ट्रैफिक वगैरह चल रहा है, गर्मी में फिर वैसे ही हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बादल हल्का हल्का हो रहा है और धमक सी पड़ रही है, मतलब गर्मी बहुत हो रही है, तो इसी वजह से मैंने ना कैंसिल कर दिया था। तो यहाँ पे ना मैंने बड़ी बड़ी पूड़ियाँ सेकी हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बड़ी बड़ी पूड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। मैंने ना एक प्लेट में ना बेल के रख ली थी, और उसके बाद मैं मतलब सेकूंगी। अभी मैं इतना ही सेकूंगी क्योंकि बच्चे खा लेंगे, तो पता चलता रहता है ना, तो नहीं फिर ज़्यादा मतलब सेक लो तो फिर वो बचती डोलती है ना, फिर कोई बची हुई पूड़ियाँ नहीं खाता है। तो मैं गरम गरम ही सेकूंगी। और इस टाइम भी बहुत हो गया था, 2 बज चुके थे, तो इस टाइम ना टाइम ज़्यादा हो चुका था, बच्चे भी भूखे थे क्योंकि उनकी राखी बाकी हो चुकी थी, थोड़ा बहुत घेवर वगैरह ही खाया था उन्होंने। अब मैं सिर्फ पूड़ियाँ वही मतलब सेक लूँगी, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी मेरी रेडी थी, तो बच्चे को ना मैंने मतलब दे दिया था खाना खाने के लिए। और यहाँ पे मेरी गरम गरम फूली फूली पूड़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही हैं।
तो जब मेरा पूड़ी फूलती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब पूड़ी नहीं फूलती है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसा लगता है क्यों नहीं फूली, फूलनी चाहिए थी, तो फूलती नहीं है तो ना बहुत बेकार लगता है सच में। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ भी सिक चुकी हैं। फिर मैंने यहाँ पे बनने रख दी थी चाय, और चाय को अच्छे से खदका लिया है, और मैं जा रही हूँ चाय देने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी को जैसे मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी घर बन रहा है तो मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। कोशिश मैं करती हूँ, पर क्या करूँ, आधा बनता है कहीं आधा नहीं बनता है। तो यहाँ पे मिस्त्री वगैरह काम करने लग रहे थे तो मैं उनके लिए चाय लेके आ गई थी। मतलब मिस्त्री वगैरह काम करते हैं ना, उनके लिए चाय वगैरह बनती रहती है। तो यहाँ पे ना एक कप मिल नहीं रहा था तो मैं दूसरे कप में लेके आ गई थी। तो यहाँ पे बस काम ही चल रहा है। अब मैं अगले वीडियो में मिलूंगी आपसे। बाय, टेक केयर।